ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आप लोगों के लिए श्री महानारायण अस्त्र लेकर आए हैं। इस महानारायण अस्त्र के प्रथम कुछ श्लोकों में ऐसा लिखा गया है कि इसे रामानुज वैष्णव संप्रदाय के जो चक्रांकित वैष्णव हैं और जो पूर्ण शुद्ध सात्विक और तपोनिष्ठ ब्राह्मण हैं, तो सिर्फ उन्हें ही इसका प्रयोग करना चाहिए। यह भगवान श्री नारायण का महाअस्त्र है, तो इसका पाठ आदि करते समय इसका भी विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर आप दीक्षित हैं, अगर आपकी परंपरा में यह पाठ होता है, तभी इसका पाठ करें या अपने गुरु से परामर्श आदि अवश्य ही ले लें। इस महानारायण अस्त्र को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। श्री महानारायणास्त्रम या श्री महानारायण अस्त्रम रामानुज वैष्णव संप्रदाय के चक्रांकित वैष्णवों हेतु पूर्ण शुद्ध सात्विक तपोनिष्ठ वैष्णव ब्राह्मणों द्वारा मात्र प्रयोग। ओम देवी देवी महादेवी करुणाकर पुंगवी कथितान्य आगम उक्तानि महाअस्त्राणि त्वया अनघे गारुडं वारुणं सारसं पार्वतं बलिदैवतं अघोराख्यं महाअस्त्रं च तथा पाशुपतं शुभम् नारायणाख्यं अस्त्रं च कथय स्व अनुकंपया न कथ्यते महामातर विमुञ्चामि तदा तनुम्। श्रीदेव्युवाच शृणु भैरव यत्नेन कथयामि तवाग्रतः तव अग्रतः समान है। कस्याग्रे न कथितं मंत्रं नारायणात्मकं महाभये महोत्पाते महाविघ्नेषु संकटे धारणाद् अस्त्रराजस्य भयं सर्वं निवर्तते पूर्वं यद् ब्रह्मणे प्रोक्तं विष्णुना प्रभविष्णुना सृष्टिकाले महाविघ्न पराभूताय भैरव तदहं संप्रवक्ष्यामि महाशत्रुनिबर्हनं महाविघ्नोपशमनं महासंकटनाशनं महाविघ्नोपशमनं महाविघ्न उपशमनं समान है। विनियोगः ओम अस्य श्रीनारायणास्त्र महामंत्रस्य आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ऋषिः जगति छन्दः त्रिपाद विभूतिनायकः श्रीमन्नारायणो देवता। ओम बीजं ह्रीं शक्तिः ओम नमः कीलकं मम सर्वारिष्ट शान्तये सकलाभीष्ट सिद्ध्यर्थे च नारायणास्त्र महामंत्र पाठे विनियोगः। इस विनियोग के मंत्र में बताया गया है कि इस नारायण अस्त्र के ऋषि ब्रह्मा हैं। इसका छंद जगती छंद है। श्रीमन नारायण इसके मूल देव हैं। इस अस्त्र का बीज ओम है, ह्रीम इसकी शक्ति है और इसका कीलक ओम नमः है।
साधक सर्वारिष्ट, हर प्रकार के अरिष्ट की शांति के लिए, और सकलाभीष्ट, हर प्रकार के अभीष्ट की सिद्धि के लिए इस नारायण अस्त्र का पाठ कर रहा है। अब श्री नारायण का ध्यान। अथ ध्यानम ध्यायेत सागर मध्यस्थम सहस्त्र आदित्य तेजसम अनंत शक्ति संयुक्तम नारायणम अनामयम। ध्यान के बाद यहाँ पूजन कर लें, मंत्र जप आदि करते हो तो कर लें। इसके बाद मूल अस्त्र का पाठ प्रारंभ करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते नारायण सकल जगद उत्पत्ति स्थिति लय कारणाय अमित तेज से अतुल बल पराक्रमाय महाविभूति पतये ह्रीं ह्रीं ह्रैं ह्रैं ह्रः सकल निगम गोचर गुण गणाय महासाम्राज्य विभूति विभूषिताय ध्वजात् पत्र चामर व्यजन कुंडल कर कटी सूत्रांगद आदि हार वलय मणि नुपुर आद्य अनेक मणिभूषण भूषिताय सहस्त्र शीर्षे सहस्त्राक्षाय सहस्त्रभुजाय सहस्त्रपादाय शंख चक्र गदा पद्मधराय शारंगधर शरनंदक खड्ग चर्म खेटक परशु पाश हल मूसल तोमर भुषुंडी पाशांकुश, पाश और अंकुश, पाशांकुश कुंत शतघ्नि परशु वराभय, वराभय वर और अभय विभूषित भुज सहस्त्राय बलिरंजित ब्रह्मांड मंडलाय अनंत नागेंद्र सिंहासनाधिष्ठिताय या सिंहासन अधिष्ठिताय समान है। सनक आद्य अनेक मुनि गण सिद्ध चारण विद्याधर किन्नर गंधर्व यक्ष रक्षोरग, रक्षोरग रक्ष ऊरग, ऊरग यानी सांप को बोलते हैं स्नेक, रक्ष ऊरग गीर्वाण स्वर्गीत गुणार्णवाय सकल जगद भयंकराय भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस डाकिनी शाकिनी वैताल मारीच ब्रह्म राक्षस कुष्मांड वैनायक मातृगणान् उन्मथय मथय क्षयं कुरु कुरु कुष्ठ दुष्ट ज्वर दाह अपस्मारी प्रमेह विस्फोटक ब्रह्म अपस्मारादि सर्वराज रोगान् विहिंसनाय ममाभयम्, मम अभयम कुरु कुरु, मुझे अभय प्रदान करें। मम अभयम कुरु कुरु मम शत्रून् उच्चाटय उच्चाटय व्याधि भयं शमय शमय चौर भयं नाशय नाशय महास्त्राणि स्तंभय स्तंभय मम दुष्ट ग्रहान् भीषय भीषय मम द्वेषकरान् मोहय मोहय अस्तंभय अस्तंभय कंपय कंपय पातय पातय बंधय बंधय भूतग्रहान् बंधय बंधय बालग्रहान् शमय शमय यक्ष पक्ष ज्वाला तमोहार
ग्रहान् ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मथ मथ पच पच दह दह उन्मथयोन्मथय या उन्मथय उन्मथय मम शत्रून् विनाशय विनाशय त्रोटय त्रोटय निगडपाशादीन् मोचय मोचय वद्दिवात् सुपर्णनाग पर्वत पर्जन्य आदि दुष्ट शस्त्रास्त्रजन्य बन्धनानि शमय शमय शत्रुकृत महापीडां शमय शमय दुष्टरोगपीडां शमय शमय दुष्कृतपीडां शमय शमय भूतप्रेत पिशाच आदि पीडां शमय शमय दुष्कर्मजन्य नरक भयात् माम् उद्धर उद्धर मां संजीवय संजीवय महामृत्युभ्यां महामृत्युभ्यां मां मोचय मोचय। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः खं खां खैं फट् हुं 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 फट् फट् ठः 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 ह्रीं 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 हुं 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 एहि एहि ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हुं फट् स्वाहा। ॐ नमो नारायणाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम। श्री नारायण जी का अस्त्र यहीं तक है और बार बार आवृत्ति करनी हो तो मूल अस्त्र के भाग की ही आवृत्ति की जाती है। इसके बाद फल श्रुति का भाग है। देव्युवाच इत्येतत् पापरं गुह्यम् अस्त्रं नारायण आत्मकं। पापरम के स्थान पर अपरम शब्द होना चाहिए, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। इत्येतत् पापरं गुह्यम् अस्त्रं नारायण आत्मकं त्वमेव संयतो भूत्वा धारयस्व निरन्तरम्। महाभये महोत्पाते महाशत्रु समागमे रणे दुर्गे विवादे च पाते चौराग्निजे भये। चौराग्निजे चौर अग्नि जे भय चोर और अग्नि से। विष सर्प भये घोरे मारी राज भये तथा स्मरणान् मंत्र राजस्य भयं सर्वं निवर्तते। एकवारं पठेद्यो वै व्याधि भूतादि नाशनम्। एकवारं पठेद्यो वै दश विद्या फलं लभेत्। शतावर्तन मात्रेण सर्वशत्रु क्षयो भवेत्। सहस्त्र आवर्तने नैव ग्रह पीडा निवर्तते। अयुत आवर्तने नैव राज्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। अयुत यानी 10,000 होता है। 10,000 पाठ से राज्य की लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। पंचविंशति सहस्रेण पंचतत्वाधिपो भवेत्। पंच के लिए है पंच तत्व आदि। लक्ष आवर्तन मात्रेण लक्ष्मीपति संभवेत्। नदी तीरे पर्वताग्रे पिपलाग्रे शुभालये। गोष्ठे वृंदावने रम्यै पठन् मंत्रमनु उत्तमम्। त्रिलोह वेष्टितं चैतद् या च एतद् समान है।
त्रिलोहवेष्ठितं च एतद् धारयेद् दक्षिणे करे संग्रामे शस्त्र संपाते शस्त्रधारा निबंधनम् त्वमपि श्रद्धया मंत्रं धारयस्व निरन्तरं सुरासुरैः अजेयश्च भविष्यसि न संशयः तव स्नेहान्मयाख्यातं मन्त्रराजम् उत्तमम् गोपायस्व प्रयत्नेन गुह्याद् गुह्यन्तरं परम् सुशिष्याय प्रदातव्यं महाविद्या प्रजापिने इति महानारायणास्त्र प्रयोगः या इति महानारायण अस्त्र प्रयोगः। इस महाअस्त्र में कुछ कठिन शब्द यहाँ अलग से दे दिए गए हैं। नारायणास्त्रम, नारायण अस्त्रम, सर्वारिष्ट, सर्व अरिष्ट, अरिष्ट यानी हानि, सकलाभीष्ट, सकल अभीष्ट, शत्रुनुच्चाटय, शत्रून् उच्चाटय, उन्मथयोन्मथय, उन्मथय, उन्मथय, मामुद्धरोद्धर, माम उद्धर, उद्धर। यह सभी शब्द संधि विच्छेद की तकनीक पर सरल किए जाते हैं और नए साधकों द्वारा उच्चारण करने में सुविधा होती है। जैसा कि पहले भी इस महाअस्त्र में कहा गया है कि यह वैष्णव संप्रदाय के ब्राह्मणों द्वारा और जो काफ़ी तपोनिष्ठ हैं, शुद्ध और सात्विक विधि से श्री नारायण जी के अस्त्र का पाठ कर सकते हैं, उन्हें ही इस तरह के पाठ आदि में रुचि लेनी चाहिए। डिजिटल मीडिया में तंत्र मंत्र यंत्र आदि से संबंधित अपलोड की जाने वाली चीज़ें हर वर्ग के साधक के लिए उपयुक्त नहीं भी हो सकती है, अतः सोच समझकर ही इस तरह के शस्त्र आदि का पाठ करना चाहिए। अगर आप इस तरह के अस्त्र का पाठ आदि करते हैं तो साथ में एक कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस अस्त्र के साथ नारायण कवच सर्वोत्तम रहेगा। कवच के पाठ से हर प्रकार की सुरक्षा बनी रहती है और किसी भी प्रकार के पूजा पाठ मंत्र जप आदि का ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और पूजन पाठ आदि के अंत में अपने इष्ट देवता से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। इसकी PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।